नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई केंद्रीय नेताओं को बांधी गई राखी। एकता और सद्भावना के लिए आध्यात्मिकता पर जोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों को राखी भी बांधकर दिया ईश्वरीय संदेश। इंदौर के राजवाड़ा चौक पर सामूहिक रक्षाबंधन तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर सहित बड़ी संख्या में लोगों के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बुराइयों से रक्षा का संकल्प। कर्नाटक के चिकमगलूर में नवनिर्मित प्रकाश भवन का उद्घाटन। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति फैलाएगा यह भवन। यूपी के बदायूं में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन। बच्चों को बौद्धिक प्रतिस्पर्धा के साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर। कर्नाटक के विजयपुर में 100वां मंत्र शिव अनुभव सेलिब्रेशन का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रण। राजयोग से जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव। और कोलन के हिंदू टेंपल में भी मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों से कराया गया अवगत। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने मुलाकात की और ईश्वरीय ज्ञान चर्चा का संस्थान द्वारा विश्व के 140 देश में की जा रही सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। वहीं राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी और परमात्मा अवतरण की जानकारी देते हुए राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाकर जीवन में सच्ची सुख शांति हासिल करने का संदेश दिया। दिव्य प्रकाशित ज्योति का अमर है बंधन। इसके साथ ही नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो राज्यसभा के चेयरमैन जेपी कुरियन, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डीवी सदानंद गौड़ा, श्री रविशंकर प्रसाद, जुएल ओरम, थवरचंद गहलोत, जितेंद्र सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, अर्जुन राम मेघवाल, अजय तामता, कृष्णराज, मनसुख मंडवारिया, अनुप्रिया सिंह पटेल समेत बड़ी संख्या में केंद्रीय नेताओं को ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता तथा लॉरेंस रोड की बीके लक्ष्मी बहन ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। राखी बंधन का दिन। इसके साथ राखी के पावन पर्व पर तमिलनाडु के राज्यपाल डॉक्टर के रसोइया से तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती और मेघालय के राज्यपाल वी संगमुनाथन से शिलोंग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने मुलाकात कर राखी बांधी व मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। सुख शांति। सीधे ओडिशा चलते हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर एस सी जामिर से भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, बीके तुलसी, बीके चारू ने मुलाकात कर राखी के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए रक्षाबंधन का सूत्र बांधा। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने राखी बांधकर विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डीएम राजशेखर से भी गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर बीके मंजू, बीके माधुरी, बीके चारू समेत बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी को कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड की प्रभारी बीके कानन ने राखी बांधकर संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी बीके मंजू ने मुलाकात की तथा राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय सड़क, जल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पांडव भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, बीके सुनीता ने मुलाकात की, रक्षा सूत्र बांधा और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया।
ऐसे ही नई दिल्ली में रेल मंत्री सुरेश प्रभु, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को पांडव भवन की वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके सविता, बीके सुनीता ने पवित्रता का रक्षा सूत्र बांधकर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। साथ ही संस्था की गतिविधियों की भी जानकारी दी। ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री एसएस नेगी, पर्यटन मंत्री दिनेश धनाय, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, डीएम रविनाथ रमन, एसएसपी सदानंद दाते से बीके मुस्कान ने मुलाकात कर राखी बांधी तथा संस्कारों में श्रेष्ठ बदलाव लाकर बुराई से स्वयं की रक्षा करने का आह्वान किया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने खान मंत्रालय के सचिव IAS बलविंद्र कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री जगदीश प्रसाद, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, ONCG के निदेशक देश दीपक मिश्रा से मुलाकात कर राखी को पवित्रता का प्रतीक बताते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इस राखी को परम धाम से परम पिता शिव लाए। ऐसे ही IRCTC के अध्यक्ष डॉक्टर AK मनोजा, जनजातीय मामले मंत्रालय के सचिव IAS डॉक्टर श्याम अग्रवाल, गेल इंडिया लिमिटेड में HR निदेशक M रविंद्रन, हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड के अध्यक्ष राजेश गोयल को भी राखी बांधकर पावनता का संदेश दिया। इंदौर के राजूवाड़ा चौक में बीजेपी द्वारा वीरों का वंदन रक्षाबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर प्रेमनगर सेवा केंद्र से बीके शशि, रामबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, बीजलपुर सेवा केंद्र से बीके यशस्विनी, सुदामा नगर सेवा केंद्र से बीके दामिनी, राजेंद्र नगर सेवा केंद्र से बीके रक्षा, कर्नल IS राजपूत एवं कमांडेंट सैयद साहब, भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश शर्मा, महामंत्री कमल वाघेला, मध्य प्रदेश में बीजेपी की उपाध्यक्ष अंजू मखीजा, पार्षद वार्ड क्रमांक 85 में महिला मोर्चा अध्यक्षा ज्योति तोमर, पार्षद कंचन गिदवानी, सरिता मंगवानी, विधायक उषा ठाकुर समेत कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीके बहनों ने देश के वीर सैनिक भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर आत्मस्मृति का तिलक लगाया। मुंबई के पवई सेवा केंद्र द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन मरीटाइम इंस्टीट्यूट, पवई पुलिस स्टेशन और SBI बैंक में राखी बांधी गई, जिसके अंतर्गत बीके जानकी ने कैप्टन KV राव, इंस्पेक्टर इंचार्ज महादेश्वर, बैंक के DGM त्रिपाठी समेत अनेक कर्मचारियों को राखी बांधकर राज्य द्वारा बुराई को समाप्त करने का संदेश दिया। शिव पिता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। हरियाणा में जिंद के जेल में बीके वंदना ने सभी महिला कैदियों को राखी बांधी और ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही जेल अधीक्षक को भी शुभकामनाएं देते हुए राखी बांधी। देखो कैसी बाहर आई भाई बहन का प्यार। दिल्ली पांडव नगर के राजेंद्र अनाथ आश्रम में बीके मंजुल ने उपस्थित सभी अतिथियों और बच्चों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और परमात्मा का दिव्य संदेश देते हुए विकारों से मुक्त बने रहने की बात कही। कई शक्तियां भरी हैं इसमें। राजस्थान आबू रोड के लॉयंस क्लब आबू रोड अरावली और लॉयंस क्लब ऑफ इंदौर प्राइड के सदस्यों द्वारा लॉयंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय के ट्यूनिंग प्रोग्राम के तहत ग्रीन तपोवन आबू रोड में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस आबू रोड अरावली के अध्यक्ष बीके भरत, लॉयंस क्लब ऑफ इंदौर प्राइड के अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, लॉयंस क्रेस्ट के जिला अध्यक्ष अविनाश, डॉक्टर आलोक परिजात, बीके शदर समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। कर्नाटक चिकमगलूर में ज्ञान प्रकाश भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपस्थित कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, विधायक CT रवि, MLC प्रणेश, पूर्व MLC गायत्री शांति गोवड़ा, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका, दलित नेता राधा कृष्णा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी समेत
कई पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। भवन का उद्घाटन यहाँ उपस्थित अतिथियों ने रिबन काटकर किया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि ये संस्था विश्व में सुख शांति बनाए रखने का जो कार्य कर रही है, ये प्रशंसनीय है। वहीं संस्था के सदस्यों ने देश भर में संस्था द्वारा दी जा रही शिक्षाओं के विषय में चर्चा की। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए राज्यों को आवश्यक बताया। अजमेर के ब्रह्मा कुमारीज वैल्यू एजुकेशन सेंटर में सिंधी विभाग यूजीसी द्वारा 3 दिवसीय विस्तार गतिविधियां, चिकित्सा और योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स और सिंधी विभाग के प्रोफेसर्स ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी ने इंटरनेट एडिक्शन के बारे में बताते हुए राज्यों द्वारा इस प्रकार के नशे से बचने की सलाह दी। वहीं राज्य शिक्षिका बीके रूपा ने युवा सशक्तिकरण विषय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बीके आशा, बीके हेमा, बीके जयप्रकाश ने भी स्व व परमात्मा अनुभूति जैसे विषयों की जानकारी दी। समापन अवसर पर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर मेहरोत्रा, उप प्राचार्य एसके श्रीवास्तव, एमडीएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एसके देव समेत कई अन्य शिक्षाविद शामिल थे। अंत में अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता ने सभी विशिष्ट लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। उत्तर प्रदेश के बदायूं सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कैंप में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला स्काउट उपायुक्त महेश चंद्र सक्सेना, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक डॉक्टर निदेश यादव, मेंटल यूथ क्लब के अध्यक्ष अमरदीप राठौर, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, फिरोजाबाद से बीके सरिता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके सरिता ने शिविर का लक्ष्य बताते हुए कहा कि युवाओं में गिरते सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागृति लाकर सही दिशा प्रदान करना है। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि आज मानव बाहर की तरक्की को प्रगति का पैरामीटर मान बैठा है और आंतरिक प्रगति को भूल गया है। साथ ही अन्य सदस्यों ने अपने विचार भी रखे। समारोह के समापन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया ने कैंप में प्रशिक्षण ले रहे सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भेंटकर एवं प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। महाराष्ट्र परंडा उप सेवा केंद्र के नवनिर्मित आनंद भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर पाटिल, जिला परिषद के सदस्य दत्ता अन्ना सालुंखे, माउंट आबू से वरिष्ठ आजीविका प्रशिक्षक बीके सूरज, सोलापुर उप क्षेत्र के संचालिका बीके सोमप्रभा, उदगीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, पारसी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत कई अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। वरिष्ठ आयोगी बीके सूरज ने कहा कि इस भवन द्वारा लोगों को जीवन जीने की नई राह मिलेगी। वहीं अन्य सदस्यों ने सभी को परमात्मा का धन्यवाद किया और सेवा केंद्र पर आकर ईश्वरीय सत्संग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। यहाँ सबको सत्य ज्ञान मिलेगा और ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान माना राह मिलना, भगवान से मिलने की राह मिलना। इस मौके पर जहां बीके सूरज ने केक काटा, वहीं पतंजलि योगपीठ के योग गुरु रामदास कसपटे, बालाजी बोराडे महाराज समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने बीके सूरज को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। इस नवनिर्मित आनंद भवन का उद्घाटन बीके सूरज ने अनावरण तथा शिव ध्वज फहराकर किया। कर्नाटक के विजयपुरा में गच्चिनकट्टी कॉलोनी के सिद्धेश्वर मंदिर में 100वां मंत्र शिव अनुभव सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके सरोजा, जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन गिंदीगिरी, सामान मानसकर सेवा संस्था के अध्यक्ष SD मदन शेट्टी समेत कई अन्य संत मौजूद थे।
इस मौके पर बीके सरोजा ने शिव और शंकर के अंतर को स्पष्ट बताया और परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा ज्ञान का होना आवश्यक बताया। इस अवसर पर शरण चिंतन नामक पुस्तक भी लॉन्च की गई तथा बीके सरोजा ने ध्वजारोहण किया। अंत में पदयात्रा भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ बीके सरोजा ने ध्वज दिखाकर किया। नेपाल में ललितपुर के नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में सामना करने की शक्ति को धारण करना तथा खुद में परिवर्तन लाकर वर्तमान संकट से मुक्त होने विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवेर्जन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल सिटौला, डॉक्टर चिंतामणि योगी तथा बीके राम सिंह समेत उच्च पदाधिकारी, समाजसेवी व युवा उपस्थित रहे। बीके राम सिंह ने बताया कि ब्रह्म कुमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में मूल्यों की स्थापना का प्रयास कर रही है। वहीं डॉक्टर चिंतामणि योगी ने कहा कि सुनने, मनन करने तथा उन चीजों को नित्य धारण करने से ही आंतरिक शक्ति मिलेगी। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ क्राइस्ट स्कूल में असेंबली के निदेशक शेख मोहम्मद जाकी, श्यामलाल गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। सात दिवसीय कैंप में लगभग 40 बच्चों ने सहभागिता की, जिसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के विषयों का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी को राज्यों का अभ्यास कराकर मन को एकाग्र करने की भी विधि सिखाई। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर मानवीय मूल्यों की धारणा पर बल दिया। तमिलनाडु के नीदमंगलम में नई गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर राजयोग मेडिटेशन कैंप और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंचायत अध्यक्ष सेंता मिल सेल्वन, तंजावुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्ञान सौंदरी समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके ज्ञान सौंदरी ने बताया कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, इसलिए हमें दूसरों के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के 6 साल पूरे होने तथा कॉन्फ्रेंस हॉल के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका के आयुक्त अध्यक्ष कुमार मलिक, NIT के सलाहकार नारायण पति, समाज न्यूज़पेपर के शाखा प्रभारी समीर परीदा, राही NGO की सचिव रश्मि प्रधान, माउंट आबू से राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान, राउरकेला सब जोन प्रभारी बीके बिमला, सुंदरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना ने दीप जलाकर किया। बीके भगवान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मन के विचारों का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। वहीं अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंटकर सम्मानित किया। ऐसे ही CRPF में भी जीवन में सकारात्मक सोच जरूरी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राज्य प्रशिक्षक बीके भगवान ने बताया कि नकारात्मक विचार ही मनुष्य के दुख का कारण है, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत विचारों से ही होती है। वहीं बीके बहनों ने भी राज्यों का महत्व बताया। ऐसे ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कमांडेंट S भगत, बीके भगवान, कोयल नगर सेवा केंद्र से बीके रामकृष्ण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री समेत अनेक सदस्यों ने तनाव से मुक्त होने के उपाय बताए। वहीं जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र में परीक्षार्थी शिक्षकों को आदर्श शिक्षक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कहा कि समाज शिल्पी है शिक्षक। वहीं अन्य सदस्यों ने भी आचरण को बेहतर बनाकर बच्चों को कर्मों द्वारा शिक्षा देने की सलाह दी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के पुलिस थाना विभाग में ब्रह्म कुमारीज द्वारा पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके परिवार वालों के लिए राजयोग साप्ताहिक कोर्स एवं शारीरिक योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SPG के पाठक ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसके प्रति इच्छा जागृत होना जरूरी है। वहीं छिंदवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गणेशी ने तन मन को स्वस्थ रखने के उपाय बताए।
गुजरात के केशोद सेवा केंद्र द्वारा स्लम एरिया के श्री वासावाड़ी पे सेंटर स्कूल में दिव्य संस्कार पुनरुत्थान प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माउंट आबू से चार्टर्ड अकाउंटेंट बीके ललित, तालुका विकास अधिकारी राजू उन्नड़कड़, नगर पालिका प्रमुख लाभू पिपलिया, बिल्डर विरम, केशोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि आज मनुष्यों को शस्त्रों की नहीं बल्कि शास्त्रों की आवश्यकता है। इसके साथ ही सदस्यों ने श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ मूल्यों को धारण करने पर बल दिया। अंत में बच्चों को उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की गईं। मध्य प्रदेश करेली के आमगांव में नए उप सेवा केंद्र का उद्घाटन माउंट आबू के शांतिवन से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीके शक्तिराज ने कहा कि आज मेडिटेशन द्वारा मन को चार्ज करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर स्व परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शक्तिराज ने कहा कि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए स्व स्थिति में टिकना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल के दमौली सेवा केंद्र द्वारा पराशर कॉलेज में युवा जीवन का महत्व और सकारात्मक सोच की कला विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य प्रशिक्षक बीके राजू खड़का ने कहा कि जीवन को सफल बनाने के लिए सदैव खुशी, अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है और इसे जीवन में लाने के लिए आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी है। अंत में विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हम सभी को इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिली कि नैतिक मूल्यों की धारणा द्वारा हम समाज में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। इस मौके पर शिक्षक विश्व शेयर खनाल ने भी अपने विचार जाहिर किए। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा, बीके अरुण समेत कई अन्य सदस्यों ने कहा कि किस तरह से परमात्मा प्रेम की अनुभूति से हम बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी को राखी भी बांधी गई। राखी बंधन का दिन आया, आनंद। राजस्थान में भदारा में महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति रोकने के प्रयास में ब्रह्मा कुमारी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें आमंत्रित किया गया, जिसमें एसडीएम रामरत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश बेरासरिया ने भदारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही बीके चंद्रकांता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर सेवा केंद्र द्वारा सीआरपीएफ में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने बताया कि राज्यों द्वारा हम बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। इस अवसर पर लगभग 200 जवान अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र पर भी रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विधायक सतीश निगम, कृषि विभाग के निदेशक आरडी बागला, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अभियंता एसएल अग्रवाल, डिप्टी एसपी सतीश सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके प्रकाश समेत कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस उपलक्ष्य में बीके प्रकाश ने कहा कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए स्वयं के प्रति सदा ऊंचे और श्रेष्ठ विचार करने चाहिए। वहीं अन्य अतिथियों ने महिलाओं पर हो रहे बुरे बर्ताव के बारे में प्रकाश डालते हुए मूल्यों की धारणा द्वारा स्वयं को तथा समाज को विकारों से मुक्त बनाने का आह्वान किया। जहाँ मुझे अपनी बहनों के लिए शपथ लेनी, हम तो शपथ लेते हैं कि मेरी बहनें हैं, मैं उनके लिए इस बात का हमेशा आश्वासन देता हूँ कि पूरे भाई की तरह से और इख्तियार के साथ, अधिकार के साथ, जहाँ आपको मेरी जरूरत हो हम आपको मिलेंगे, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। अंत में सभी को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश में मेरठ के प्रभु मिलन सेवा केंद्र पर अलौकिक स्नेह मिलन और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, पल्लवपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, बीके विनोद समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
इस अवसर पर रक्षाबंधन पर्व का रहस्य बताते हुए कहा कि इस पावन पर्व में कोई जातिवाद नहीं होता, क्योंकि ये बहन भाई का पर्व है। वहीं बीके सुनीता ने और बीके उषा ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी को राखी बांधी। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी का एग्जीबिशन रखा गया, जिसका शुभारंभ राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, डिविजनल रेलवे मैनेजर अनुराधा, समाजसेवी मुकेश जोशी, डॉक्टर रंगानी, SBI बैंक के प्रबंधक मुकेश दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने किया। इसके साथ ही रक्षाबंधन की सभी को बधाइयां व शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर करीब 200 लोगों ने हाथों से बनाई राखी का अवलोकन किया और जमकर प्रशंसा की। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा, व्यापार जगत, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया और जीवन में हुए कई अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इसके साथ ही सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। कोलोन के हिंदू टेंपल में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके बहन ने मंदिर के ट्रस्टी बंसी मयानी, सुरेश परवानी समेत अनेक सिंधी समाज तथा गुजरातियों को राखी की बधाई देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सेवा केंद्र पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एलिजाबेथ पडीला और फ्यूको ने शिक्षाप्रद गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रू ने सभी को बधाइयां दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।